पार्टी को बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं। बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी के आने से किस तरीके से देखते हैं? कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे और बहुत जल्दी आपको तीनों नाम आ जाएंगे, तीनों नाम की जानकारी हो जाएगी आपको। तो ग्राफिक्स के जरिए आप समझने की कोशिश कर सकते हैं इस पूरे आंकड़े को। सपा के राज्यसभा के प्रत्याशी कौन होंगे? एक नाम तो पूरी तरीके से फिक्स फाइनल हो गया है, नामांकन भी हो चुका है। डिंपल यादव नामांकन करेंगी, अभी फिक्स नहीं है। जावेद अली के बारे में जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं वो आ रही है। हालांकि ये तय है कि ये दोनों नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी भी ऑफिशियल जानकारी इस बारे में नहीं आई है। और अभिषेक पांडे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। अभिषेक, एक का नामांकन तो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है, वो नाम है कपिल सिब्बल, और अब 2 ऐसे नाम हैं, चाहे वो जावेद अली हो या फिर डिंपल यादव हो, इनके तौर पर अभी अधिकृत जानकारी सामने नहीं आई। क्या कहेंगे? देखिए, एक अपडेट ये है कि कपिल सिब्बल ने बतौर निर्दलीय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये पर्चा भरा है, नामांकन किया है और समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है। पिछले दफा समाजवादी पार्टी ने उनकी मदद की थी, अपने वोट ट्रांसफर किए थे, तब वो राज्यसभा गए थे कपिल सिब्बल। इस बार कपिल सिब्बल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने नामांकन किया। उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि 16 मई को वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आज वो यहाँ पर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने नामांकन किया और समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है इस काम में। साथ ही साथ अखिलेश यादव का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव खुद नामांकन में मौजूद रहे, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और जहां तक बाकी 2 और प्रत्याशियों की बात है, अखिलेश यादव से हमने पूछा था इस बात को, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी पार्टी इसकी घोषणा कर देगी। हालांकि बहुत संभावित जो नाम बताए जा रहे हैं, जावेद अली खान है जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनको एक और टर्म दिया जा रहा है। वो प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, उनको एक मौका दिया जाएगा। उनके लिए नामांकन का पेपर भी यहाँ से लिया जा चुका है, उसकी फीस भी जमा हो चुकी है। जबकि तीसरे प्रत्याशी के रूप में माना जा रहा है कि डिंपल यादव को इस बार समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बनाएगी, उनका नामांकन कराया जाएगा। तो ये 3 नाम बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। हालांकि चौथे कैंडिडेट के लिए समाजवादी पार्टी बहुत आश्वस्त नहीं है। अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी इसके बारे में पार्टी फैसला कर लेगी। तो फिलहाल कपिल सिब्बल बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। इसमें समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के जरिए उनकी मदद कर रही है, जबकि जावेद अली खान और डिंपल यादव, ये 2 नाम और ऐसे हैं जो माना जा रहा है कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी खेमे से वो नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है अभिषेक, एक और महत्वपूर्ण सवाल इसलिए यहाँ पर बनता है कि आजम खान कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े, क्योंकि अगर जमानत की बात हो, 26 महीने से बंद थे जेल में आजम खान, उनको बाहर निकलवाने के लिए, जमानत दिलवाने के लिए कपिल सिब्बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन यहाँ पर आजम खान कहीं पे भी नजर नहीं आए। क्या माने? देखिए, आज आजम खान यहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब कल सवाल किया गया था उनसे कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा सांसद के तौर पर समाजवादी पार्टी मदद करेगी, अपने कोटे से उनको भेजेगी, तो उन्होंने खुद कहा था कि कपिल सिब्बल एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन लॉयर हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं और वो किसी भी पार्टी के लिए अगर राज्यसभा जाते हैं तो ये एक अच्छा कदम होगा। व्यक्तिगत तौर पे कल आजम खान ने इस बात को कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी अगर कपिल सिब्बल राज्यसभा के लिए भेजे जाते हैं, राज्यसभा के लिए उनका चयन होता है। हालांकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। समाजवादी पार्टी खेमे से अखिलेश यादव से प्रोफेसर राम गोपाल यादव को लेकर के उनके बीच में जो तल्खियां हैं, शायद इस वजह से वो यहाँ मौजूद नहीं थे। कल ही वो वापस रामपुर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन जाहिर तौर पर आजम खान कपिल सिब्बल को लेकर के जो सॉफ्ट कॉर्नर था, उनकी रिहाई में जितनी मदद कपिल सिब्बल की है, उसके बाद से आजम खान वो शख्स होंगे जो सबसे ज्यादा खुश होंगे कि आखिर कपिल सिब्बल को एक बार और मौका मिला है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी इस बार कपिल सिब्बल नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया है और समाजवादी पार्टी उसमें मदद कर रही है। जी, और अभिषेक, क्या ये माना जाए कि ये जो तमाम गतिरोध हैं समाजवादी पार्टी में चल रहे हैं, क्या ये खत्म होंगे इनके आने के बाद? देखिए, बहुत प्री मैच्योर होगा ये तब तक स्पष्ट नहीं हो पाएगा जब तक अखिलेश यादव और आजम खान कम से कम एक साथ जब तक दिखाई नहीं देते हैं, जब तक उनकी तरफ से एक कोई रिएक्शन सामने नहीं आता है, साझा बयान नहीं आता है, तब तक ये गतिरोध
दिखाई नहीं दे रहा है। शिवपाल यादव आजम खान से मिलते रहते हैं, उनकी बात कह रहे हैं। आजम खान भी कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के आला कमान से नाराज चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कल भी ये बात कहा था कि मैंने दूसरी कश्ती कोई अभी तक तलाशी नहीं है, मैं जहां हूं वहीं पर रहूंगा। तो कई ऐसे सवाल हैं, अनसुलझे सवाल हैं, ये तब तक स्पष्ट नहीं होंगे जब तक आजम का खुद स्पष्ट रूप से या फिर अखिलेश यादव स्पष्ट रूप से कोई बयान जारी करें। जी, लेकिन ये तो पूरी तरीके से तय हो चुका अभिषेक कि विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में खुद कपिल सिब्बल ने ये बात कही कि अब जो राज्यसभा है मजबूत एक कैंडिडेट उसको मिल चुका है और वो अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, जैसे कि पूर्व में भी वो करते रहते थे जब उन्हें यूपी की तरफ से राज्यसभा में भेजा जाता रहा था। अभिषेक, देखिए पिछली बार भी उनको समाजवादी पार्टी ने मदद की थी, तब वो राज्यसभा के लिए जा पाए थे। कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती होती रही है, लेकिन 16 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। G23 के महत्वपूर्ण स्तंभों में हो रहे हैं। कांग्रेस का एक ऐसा गुट जो कांग्रेस आला कमान से नाराज रहता है, जो सवाल उठाता रहा है, उसके मजबूत स्तंभों में थे। कांग्रेस की भी मदद करते रहे हैं हमेशा, लेकिन 16 मई को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो यहाँ पर नामांकन उन्होंने कर दिया है। उन्होंने धन्यवाद दिया है अखिलेश यादव का। उनका कहना है कि मौका उनको मिला है तो राज्यसभा में वो उत्तर प्रदेश की आवाज़ उठाते रहेंगे, अपने लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। तो जाहिर तौर पर ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की मदद के बिना ये संभव नहीं था। समाजवादी पार्टी ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उन्होंने जो पर्चा भरा है उसमें समाजवादी पार्टी उनकी मदद कर रही है। जी, ये जो दो और नाम सामने आ रहे हैं अभिषेक, जावेद अली खान और डिंपल यादव का, क्या इस बारे में कोई अधिकृत जानकारी सामने आ पाई है अभी तक? देखिए जावेद अली खान अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको एक टर्म दिया जा रहा है। उनके लिए नॉमिनेशन पेपर यहाँ से जा चुका है, उसके लिए जो कंपलसरी फी होती है वो भी सबमिट हो चुकी है। प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस समय नामांकन के लिए जो आरओ सेंटर बनाया गया है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कई मेंबर्स हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी वहाँ पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जावेद अली खान आज ही नामांकन कर देंगे। अखिलेश यादव भले उस समय ना रहे, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव जरूर रहेंगे, क्योंकि जावेद अली खान प्रोफेसर राम गोपाल यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं। तो अब से थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि जावेद अली खान का भी नामांकन हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा नाम है उस पर खुद अखिलेश यादव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्दी इसकी घोषणा कर देगी। तीसरे नाम के तौर पर डिंपल यादव, अखिलेश यादव की